नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आज हम 30 कोशिका से संबंधित बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं जो आपके परीक्षाओं के दृष्टिकोण से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप किसी भी भर्ती बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए, क्योंकि ये वीडियो आप लोगों को बहुत कुछ देकर जाने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि जो सेल है, सेल का मतलब होता है कोशिका। सेल को हिंदी में कोशिका कहते हैं। इसका नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया? ऑप्शन नंबर ए है फ्लेमिंग, बी है ल्यूवेनहॉक, सी है रॉबर्ट हुक और डी है ब्राउन। तो दोस्तों आपको बता दूं कि जो सबसे पहले जो कोशिका खोज की थी उन्होंने रॉबर्ट हुक ने किया था। सन 1665 ईस्वी की बात है, रॉबर्ट हुक ने किया था उन्होंने, परंतु मृत कोशिकाओं की खोज की थी, परंतु सर्वप्रथम इन्होंने ही की थी। और जीवित कोशिकाओं की खोज एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने किया था। ठीक है दोस्तों, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सबसे पहले, क्योंकि खोज इन्होंने ही की थी। ठीक है, अगला है कि कौन सी रचना जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से विभेदित करती है? ऑप्शन नंबर ए है राइबोसोम, की बी है माइटोकॉन्ड्रिया, की सेंट्रोमियर, की सेंट्रिओल। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सेंट्रिओल। सेंट्रिओल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहा है कि कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में, जो राइबोसोम होता है दोस्तों, आपको बता दूं कि जो राइबोसोम होता है ये इसकी अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित नहीं होता है। ये जो दोस्तों राइबोसोम होता है इसको प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। आपको हम बता दें कि इसे ही प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। ठीक है, कह रहा है क्वेश्चन की कोशिका के राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा? ऑप्शन नंबर ए है श्वसन, बी है उत्सर्जन, सी है प्रोटीन संश्लेषण, डी है कार्बोहाइड्रेट संश्लेषण। तो दोस्तों आपको बता दूं कि राइबोसोम की अनुपस्थिति में कार्य श्वसन होगा, उत्सर्जन भी होगा, परंतु प्रोटीन संश्लेषण नहीं होगा दोस्तों। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा चौथा नंबर का प्रश्न है, कह रहा है कि यदि माइटोकॉन्ड्रिया, पहले आपको माइटोकॉन्ड्रिया को समझाते थे। माइट्रो प्लस कॉन्ड्रिया, ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है माइट्रो प्लस कॉन्ड्रिया। दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया को हम सूत्र कणिका भी कहते हैं, क्योंकि ये कणिकामय होता है। इसकी खोज अल्टमैन ने किया था। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन अब क्या कह रहा है, क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं कि यदि माइटोकॉन्ड्रिया का काम करना बंद कर दे, अच्छा ठीक है, तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं होगा? एक चीज आप लोग याद रखना दोस्तों, कोशिका का ये एक ऐसा भाग है जो ऑक्सीजन शोषण करता है, इससे ही ऊर्जा प्राप्त होती है दोस्तों। तो कौन सा कार्य नहीं करेगा? ऑप्शन नंबर ए है कि भोजन का अवकरण, ऑप्शन बी है भोजन का ऑक्सीजन, सी है भोजन का पाचन, डी है भोजन का अवशोषण। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भोजन का ऑक्सीजन। आपको भी बताया कोशिका का एक ऐसा भाग है जो ऑक्सीजन शोषण का काम करता है, यानी ऑक्सीजन। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं दोस्तों। हमारा दोस्तों 5 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि कोशिका का ऊर्जा ग्रह किसको कहा जाता है? कोशिका का जो ऊर्जा ग्रह का मतलब होता है पावर हाउस। तो आपको बता दूं, जो कोशिका का ऊर्जा ग्रह है उसे माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, क्योंकि इससे ही ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखने वाले हैं। हम जितने भी प्रश्न बता रहे हैं ये भर्ती बोर्ड परीक्षाओं में पूछे गए सभी प्रश्न हैं। ठीक है, हम लोग चलते हैं अपने अगले 6वें नंबर के प्रश्न की ओर दोस्तों। 6वां नंबर का प्रश्न है हमारा कि कौन सबसे बड़ा कोशिका अंग है? ऑप्शन नंबर ए है गुणसूत्र, की बी है माइटोकॉन्ड्रिया, की प्लास्टिड, की गाल्जी काय। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्लास्टिड। ठीक है, हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न है कि कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? तो ऑप्शन नंबर है गाल्जी काय में होता है, कि राइबोसोम में होता है, कि माइटोकॉन्ड्रिया में,
कि सेंट्रोसोम में होता है। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं कि दोस्तों गाल्जी काय में प्रोटीन जो संश्लेषण होता है ये गाल्जी काय में नहीं होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया में भी नहीं होता है, और सेंट्रोसोम में भी नहीं होता। सेंट्रोसोम जो होता है दोस्तों ये कोशिका विभाजन का काम करता है, ठीक है। तो जो प्रोटीन संश्लेषण है वो राइबोसोम में ही होता है, ठीक है। राइबोसोम की ही प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहा है कि पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी दोस्तों पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण कहलाता है। यानी कि जो पादप कोशिका होता है उसका सबसे बाहरी वाला भाग क्या कहलाता है। क्वेश्चन समझिए पहले क्या पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर ए है कोशिका झिल्ली की कोशिका भित्ति की टोनोप्लास्ट की एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी अंतःप्रदप्य जालिका। ये कोशिका का आंतरिक भाग है, इसीलिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को आंतरिक कंकाल कहा जाता है। तो ये तो नहीं होगा दोस्तों। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कोशिका भित्ति, ठीक है दोस्तों। कोशिका भित्ति को ही पादप कोशिकाओं का बाहरी आवरण कहलाता है, ठीक है। हम लोग चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। कह रहा है कि सेल यानी कोशिका को एक निश्चित रूप प्रदान करती है। एक निश्चित रूप कौन प्रदान करता है, केंद्रिका करती है कि कोशिका भित्ति की कोशिका झिल्ली की गाल्जी काय। तो दोस्तों आपको बता दूं इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कोशिका भित्ति जो होती है कोशिका को एक निश्चित रूप प्रदान करती है, ठीक है। हम लोग चलते हैं अपने 10वें नंबर के प्रश्न की ओर। दोस्तों कह रहा है कि कौन सा कोशिका अंग केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए है कोशिका भित्ति की लवक की रिक्तिकाय की उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कोशिका भित्ति। ये दोस्तों केवल पादप कोशिकाओं में ही पाया जाता है, ये जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि कोशिकीय श्वसन का सक्रिय स्थल है। ऑप्शन नंबर ए है गाल्जी काय, बी है माइटोकॉन्ड्रिया, सी है राइबोसोम, डी है लाइसोसोम। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों कह रहा है कि अवर्णी लवक मुख्यतः पाए जाते हैं जड़ों की कोशिकाओं में, कि तनों की कोशिकाओं में, कि पत्तियों की कोशिकाओं में, कि फलों की कोशिकाओं में। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जड़ों की कोशिकाओं में, ठीक है। ये जड़ों की कोशिकाओं में पाया जाता है। हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। कह रहा है कि फूल और बीज को विभिन्न प्रकार के आकर्षण रूप प्रदान करता है। तो जो फूलों और बीजों के जो विभिन्न प्रकार के आकर्षण रूप प्रदान करता है, ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों ल्यूकोप्लास्ट की, क्रोमोप्लास्ट की, क्लोरोप्लास्ट की, टोनोप्लास्ट। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी क्रोमोप्लास्ट, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि कोशिका की आत्महत्या की थैली कहलाती है। तो दोस्तों कोशिका की जो आत्महत्या की थैली है आपको हम पहले समझा दे रहे हैं इसके बारे में। लाइसोसोम कहलाती है कि राइबोसोम की न्यूक्लियोसोम गाल्जी काय। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये लाइसोसोम। पहले लाइसोसोम को आप समझिए क्या होता है दोस्तों। लाइसोसोम दोस्तों अगर कोशिका का कोई अंग काम नहीं करता है ना तो उसको ये नष्ट कर देता है, और कोई भी अगर उसका पूरा कार्य नहीं कर रहा है उसका कोई अंग पूरा अंग तो उसको पूरे को नष्ट कर देता है। सबसे बड़ी बात ये खुद को भी नष्ट कर लेता है, इसलिए इसे एटम बॉम्ब या आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। अब आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि कोशिका द्रव्य में उपस्थित महीन शाखित झिल्लीदार और अनियमित नलिकाओं का घना जाल कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए है गाल्जी काय कि माइटोकॉन्ड्रिया कि राइबोसोम कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी अंतःप्रदप्य जालिका। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मतलब होता है दोस्तों एक कोशिका का सबसे आंतरिक भाग है, इसलिए इसे आंतरिक कंकाल कहा जाता है दोस्तों। इसका दोस्तों सही जवाब हो जाएगा दोस्तों 15 नंबर का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। दोस्तों
अब हम उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो जाइए हमारी यूट्यूब के प्लेलिस्ट पर जाके आप लोग पूरी वीडियो को अच्छे से एकदम बेहतरीन तरीके से पढ़ सकते हैं, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए दोस्तों। अब हम लोग चलते हैं 16 नंबर के प्रश्न से दोस्तों। हम लोग चल रहे हैं अपने 16 नंबर के प्रश्न की ओर। कह रहा है दोस्तों कि प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल होता है। ऑप्शन नंबर ए है लाइसोसोम, की राइबोसोम, की माइटोकॉन्ड्रिया, की गाल्जी का। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइबोसोम। ठीक है, प्रोटीन निर्माण का जो सक्रिय स्थल है वो राइबोसोम कहलाता है। ठीक है, हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। कह रहा है कि लाइसोसोम में पाया जाने वाला एंजाइम जिनमें जीवद्रव्य को घुला देने या नष्ट कर देने की क्षमता होती है वह कहलाता है सेल स्पेस, की साइटोप्लाज्मा, की न्यूक्लियोप्लाज्मा, की हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। तो दोस्तों इसका दोस्तों सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है कि 80% यानी 80% का मतलब 80% से अधिक सेल में पाया जाने वाला पदार्थ। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है प्रोटीन, की बी है चर्बी, की खनिज, की जल। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जल। कोशिका में 80% जल पाया जाता है, आप लोग इसको समझ लीजिए। ठीक है, हम लोग चलते हैं अपने 19 नंबर का प्रश्न। कह रहा है दोस्तों, कह रहा है कि किसने यह मूल अवधारणा प्रस्तुत की थी कि सभी जीव कोशिकाओं के बने होते हैं। दोस्तों ए है पास्वर, बी है स्लाइडेन, सी है रॉबर्ट हुक, डी है टी श्रॉन। ऑप्शन नंबर ए है केवल 2, ये गलत दोस्तों। बी है 1 2 दोस्तों, जो ये भी गलत है। और दोस्तों ऑप्शन नंबर सी है 2 3, ये भी गलत है। डी है 2 और 4, ये वाला सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा दोस्तों। हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। कह रहा है कि किसकी उपस्थिति के कारण किस पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है क्लोरोप्लास्ट, की कोशिका भित्ति, की कोशिका कला, की केंद्रक। तो दोस्तों इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति। हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। कह रहा है कि गाल्जी का प्रमुख कार्य क्या है। ऑप्शन नंबर ए है श्वसन, की कोशिका विभाजन शुरू करना, की पाचक रस उत्पन्न करना, की स्रावी। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी स्रावी। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है कि कौन सा कोशिका अंग डीएनए रखता है। माइटोकॉन्ड्रिया, की गाल्जी का, की लाइसोसोम, की सेंट्रिओल। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर माइटोकॉन्ड्रिया। हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। कह रहा है कि कौन सा कोशिका अंग प्रोटीन संश्लेषण में प्रमुख भूमिका निभाता है। लाइसोसोम एवं सेंट्रोसोम, की एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एवं राइबोसोम। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एवं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मतलब अंतः प्रदप जालिका, आपको अभी बताए थे। और राइबोसोम। ठीक है, अगला है दोस्तों कि प्रोग्राम्ड सेल डेथ पीसीडी का कोशिकी एवं आणविक नियंत्रण क्या कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए है एप्टोसिस, की एजिंग, की डिजेनरेशन, की निक्रोसिस। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एजिंग। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा अंग प्रायः जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए है लवक, गाल्जी काय, की माइटोकॉन्ड्रिया, की एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो दोस्तों सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लवक। अगला क्वेश्चन है कि लाइसोसोम कार्य करते हैं प्रोटीन संश्लेषण पे, की प्रोसेसिंग तथा पैकेजिंग में, की अंतः कोशिकीय पाचन में, की वसा संश्लेषण में। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अंतः कोशिकीय पाचन में। अगला क्वेश्चन है कि कोशिका भित्ति होती है पारगम, की अर्धपारगम, की चयनात्मक पारगम, की अपारगम। दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पारगम में होती है कोशिका भित्ति। माइटोकॉन्ड्रिया का भीतरी वलय कहलाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक दीवारों को दोस्तों हम आपको बता रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया की जो आंतरिक दीवारें हैं
इसको ही क्रिस्टी कहा जाता है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि माइटोकॉन्ड्रिया किसमें अनुपस्थित होता है? ईस्ट की, कवक की, जीवाणु की, हरे सवाल। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा, इसका दोस्तों सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जीवाणु। अगला क्वेश्चन है कि जीव द्रव्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए है डार्विन, की पुनकिंजे, की जॉन रे, की हैचिसन। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पुनकिंजे। दोस्तों आई होप आपको वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो हमारे वीडियो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। मिलते हैं किसी नए वीडियो के में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अगर मेरा मुहिम, ये मेरा काम आपको पसंद आ रहा हो तो ज़रूर हमारे चैनल को आप लोग सपोर्ट करिए। चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय।